हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज आप मेरे साथ 38 चेस्ट के लिए 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने नाप लिख रखा है, इस नाप से हमें कटिंग करनी है। लंबाई हमें बनानी है 13.5 इंच। चेस्ट है हमारा 38 इंच। कमर है 33 इंच। शोल्डर है हमारे 15 इंच जो कि एग्जैक्ट है। आस्तीन की लंबाई है 5 इंच और उसकी गोलाई है 12.5 इंच। इसके साथ में मैंने गला भी लिख रखा है, आगे है 6.5 और पीछे के लिए 10 इंच। तो इस नाप से हम फर्मा कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी लेंथ आ जाती है। तो लेंथ है हमारी 13.5 इंच, तो हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 14.5 इंच। अब देख लेंगे हम अपने शोल्डर। तो शोल्डर है हमारे 15 इंच, यानी कि डबल फोल्ड में कपड़ा कटिंग होता है तो उसका हाफ हो जाएगा 7.5 इंच। अब ये है एग्जैक्ट शोल्डर। अगर आप बॉट नेक बनाते हैं तो ये का ये शोल्डर रहेगा, और अगर आप पीछे नेक बनाते हैं, जैसे पीछे हमें बनाना है 10 इंच का नेक, तो 10 इंच जब भी आप पीछे नेक बनाते हैं तो आप अपने शोल्डर में से 2 इंच लेस कर लें, कम कर लें। उसके बाद लेंगे हम आर्म होल। तो ये आर्म होल होगा हमारा 6 इंच। अब चेस्ट जो है हमारा वो है 38 इंच, तो उसका चौथाई हिस्सा 1/4 हो जाएगा हमारे पास 9.5 इंच, यानी कि ये 38 और उसका 1/4 जो है वो हो जाएगा 9.5, यानी कि 9.5 इंच। और उसमें आप 1.25 इंच या 1.5 इंच मार्जिन रख लें, जैसे मैं रख रही हूँ 1.5 इंच। इसी तरह से आप कमर भी देख सकते हैं। 33 है हमारी कमर, तो उसका 1/4 निकाल लें, तो वो हो जाएगा हमारे पास 8.25, यानी कि 8.25 इंच। तो ये 8.25 इंच। और पीछे की डाट के अकॉर्डिंग हमें लगाना होता है 1 इंच से लेकर 1.25 इंच की डाट होगी हमारी यहाँ पर। और उसके बाद ये हमारा मार्जिन हो जाएगा 1.5 इंच का, जो हमने ऊपर भी रखा है। अब देखिए, यहाँ से हमारा जो नाप है वो लगभग 11 इंच और ऊपर से भी 11 इंच है। यानी कि जब चेस्ट और कमर में ज़्यादा फर्क नहीं हो, 5 से 6 इंच के बीच में हो, तो हमें कमर का शेप देने की ज़रूरत नहीं है, डाट से हो जाता है। और लेकिन अगर आपका शेप हो ज़्यादा चेस्ट में और उसमें फ़र्क हो कमर में, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा शेप लेना होता है। अब यहाँ पर हमें निशान लगाना है 1.5 इंच और आर्म होल की गोलाई देनी है हमें। अब देखिए, गला भी आप अपने अनुसार बना सकते हैं, छोटा बड़ा। यानी कि अगर आप अंदर वाली पट्टी लगाते हैं तो आप इसको ले लें 2.5 इंच, और अगर आप पाइपिंग लगाते हैं तो इसको 1/4 इंच आप ज़्यादा ले सकते हैं, 3.25 इंच तक। और गला हमें बनाना है 10 इंच, यानी हम ले लेंगे इसको 10.5 इंच। अब ऊपर से हमने 3.25 इंच लिया है, यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, यानी कि 3.25 इंच तक। अब ये जो मार्जिन था इसकी हमें लगानी है डाट। तो ये डाट के लिए निशान लगा लेंगे हम 4.5 इंच में, और ये लगभग लगानी है हमें 1.25 इंच तक। अब देखिए, अगर आप डीप नेक बनाते हैं तो गले की साइड में इस तरफ से आप हल्की सी कटिंग दे दें, और अगर आप कटिंग नहीं देते हैं तो स्टिचिंग के समय इस तरह से स्टिचिंग करें। इसको गले की साइड में थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ लें। अब आगे के हिस्से के लिए सबसे पहले तो वो मार्जिन आप रख लें जो हुक पट्टी का आप लेते हैं। जितना आप लेते हैं 1/4 इंच या आधा इंच, तो वो छोड़ दें पहले, और उसके बाद जो पीछे हमने कटिंग की थी पिछला हिस्सा वो इसके ऊपर रख लें।
ये गले का निशान और ये शोल्डर का निशान दोनों हो जाएंगे हमारे। अब इसे हमें आधा इंच नीचे सिरका लेना है, क्योंकि आर्म होल पे एक डाट आती है, 4 टक्स ब्लाउज है तो आर्म होल की डाट के हिसाब से हमें आधा इंच इसको नीचे सिरकाना है और आर्म होल को ऐसा कैसा इसे छाप लेना है। अब देखिए पीछे के लिए हमने लिया था 14.5 इंच और यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यानी कि 16.5 इंच। अब आगे का गला है हमारा 6.5 यानी कि सिलाई समेत ले लेंगे हम 7 इंच और चौड़ाई का निशान हमारा लगा है। अब देखिए 1.5 इंच इसमें शामिल है मार्जिन भी, तो यहाँ पर आर्म होल को हम आधा इंच एक्स्ट्रा गोलाई देंगे आगे के लिए। अब इसी में से हमें बेल्ट अलग करना है, जो कि हम अलग करेंगे 13.5 इंच पर। और यहाँ पर 1.25 इंच का तिकोना हिस्सा हो जाएगा बेल्ट का। यहाँ पर हमने लंबाई 2 इंच एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि 1 इंच में बेल्ट जुड़ेगा, आधा इंच की डाट आएगी साइड फिटिंग में और आर्म होल भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये टोटल जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। और इसी 2 इंच के एक्स्ट्रा से ही हमारे ब्लाउज में पफ बनता है। अब आप कमर नाप कर इस बेल्ट को कम कर सकते हैं और या फिर आप 1 इंच कम करेंगे तो ये एग्जैक्ट नाप हो जाएगा। अब देखिए हमारा चेस्ट है 38 यानी कि यहाँ डाट वाला जो निशान होगा पहला वो हो जाएगा इसका 10वां हिस्सा यानी 3.8। इस 3.8 को आप लगभग 3.25 इंच समझ सकते हैं। तो ये 3.25 पर हमें निशान लगाना है, 2 इंच की डाट लेनी है, उसके 1 इंच ऊपर ये इस तरह से आप सीधी लाइन खींच लें पहले और हुक पट्टी की तरफ से ये डाट लानी है हमें 2.5 इंच की। और जो मार्जिन गैप है वो 1.5 इंच का गैप इसी लाइन पर, और जो हमने सीधी खींची थी उसे हम थोड़ा सा ओरेब यानी कि थोड़ी सी तिरछी कर लेंगे। आर्म होल पर लगाना है हमें 4 इंच पर निशान और ये जो डाट है इसी 1.5 इंच के गैप में ये चौथी डाट हो जाएगी हमारी। अब लेंगे हम स्लीव जो कि है 5 इंच लंबाई में और गोलाई है 12.5 इंच। तो सबसे पहले आप डबल फोल्ड कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंच और उसका हाफ हो जाएगा हमारा 3 इंच का निशान। तो इन दोनों ही निशानों को हम सीधा कर लेंगे। पहले तो 5 इंच है तो मार्जिन के साथ में 6 इंच और बीचों बीच उसका हाफ में हमने निशान लगाया है 3 इंच पर। अब देखेंगे हम अपनी गोलाई, तो गोलाई है हमारी 12.5 यानी उसका हाफ हो जाएगा 6.25 इंच यानी 6.25। और उसके बाद में जो हमने बीच वाली लाइन खींची थी वो 1 इंच ऐड करके यानी कि 6.25 की जगह ये हो जाएगी हमारी 7.25 इंच और ये 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये स्लीव की कटिंग भी परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ब्लाउज़ की फिटिंग सही नहीं आती है। अब देखिए ये स्लीव जो है उसमें हमें आगे की कटिंग देनी होती है जो आगे के हिस्से के लिए जुड़ती है। जैसे हमने आर्म होल पर भी दी थी आगे की कटिंग, तो उसी तरह हमें स्लीव पर भी देनी होती है। तो उसका हाफ़ कर लें, जैसे 7.25 लिया था हमने तो इसके हाफ़ पर एक निशान कर लिया मैंने और यहाँ पर हमें लेना है 1.25 इंच और इस तरह से हमें गोलाई देनी है। तो
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दें। तो ये मैंने नाप लिख रखा है, इस नाप से हमें ये कटिंग करनी है। लंबाई हमें बनानी है 13.5 इंच, चेस्ट है 38, कमर है हमारी 33, शोल्डर है हमारे 15 इंच, आस्तीन की लंबाई 5 इंच और इसकी गोलाई जो है वो है 12.5 इंच। गला में लेना आगे 6.5 और पीछे 10 इंच। तो इस नाप से हमें ये कटिंग करनी है। तो सबसे पहले पिछला हिस्सा हम काट लेते हैं। तो 13.5 का हम लेंगे, जैसे 13.5 हमें ब्लाउज़ बनाना है तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 14.5 इंच। तो ये 14.5 इंच का हम सीधा मार्क कर देंगे, यानी निशान लगा लेंगे सीधा। उसके बाद आ जाते हैं हम शोल्डर पर। तो शोल्डर है हमारे 7.5 इंच, 15 का हाफ हो जाएगा क्योंकि डबल फोल्ड में कपड़ा कटिंग होता है। तो ये 7.5 इंच हो जाएगा। और हमें लेना है पीछे नेक 10 इंच। तो हम ये एग्जैक्ट शोल्डर नहीं लेंगे वरना गला उतरेगा। तो जब भी 10 इंच नेक हो पीछे तो 2 इंच आपको शोल्डर में से लेस कर देना है। उसके बाद लेंगे हम आर्म होल। तो ये आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच। उसके बाद आप अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है तो कर सकते हैं। चेस्ट है हमारा 38 इंच यानी 38 इंच। तो उसका जो चौथा हिस्सा है वो हो जाएगा हमारे पास 9.5 इंच। ये 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच। और उसके बाद मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं 1.5 इंच रखती हूँ, तो ये 1.5 इंच मैंने ले लिया है। इसी तरह से हम अपनी कमर भी नाप लेंगे। कमर है हमारी 33 इंच। तो इसी तरह हम इसका 1/4 निकालेंगे। तो ये 1/4 हो जाता है 8.25 यानी कि 8.25 इंच। और उसके बाद चेस्ट और कमर में जितना फ़र्क होता है उसका चौथा हिस्सा हमारा ये डार्ट हो जाती है। पीछे वाली जो टक्स आता है वो टक्स यानी कि 1.25 इंच और ये 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये देखिए टोटल जो है 11 इंच हमारा चेस्ट भी था ऊपर और नीचे से भी ये 11 इंच ही आएगा। यानी कि हमें किसी भी तरह से कोई भी तिरछी कटिंग नहीं लेनी है। अगर इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क हो चेस्ट और कमर में तो हमारा थोड़ा सा कमर का शेप की कटिंग आती है यहाँ पर, अदरवाइज़ नहीं आएगी। अगर 5-6 इंच है तो इसमें हमें कटिंग नहीं देनी है। तो यहाँ पर आर्म होल पर ये 1.5 इंच का निशान लगाया मैंने और ये दे देंगे हम आर्म होल की गोलाई। पीछे नेक आप जिस हिसाब से बनाते हैं, अगर आप पट्टी लगाते हैं तुरपाई वाली पट्टी लगाते हैं तो 2.5 इंच ले लें क्योंकि वो फोल्ड में मार्जिन चला जाएगा। और अगर आप पाइपिंग लगाते हैं तो पाइपिंग से आपको पता है खिंचाव आता है अच्छा खासा, तो आप इसको 3.25 इंच ले सकते हैं। और 10 इंच हमें नेक बनाना है तो ये मैंने ले लिया है 10.5 इंच। और यहाँ पर मैंने 3.25 इंच और नीचे की साइड से मैंने इसको लिया है 3.25 इंच तक, यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि इसकी गोलाई अच्छी आए पहनने पर। अब ये जो डार्ट का हमने मार्जिन रखा है 1.25 इंच का, तो ये डार्ट हो जाएगी हमारी 4.5 इंच की और इसे हमें लगाना है टोटल 1.25 इंच। तो ये हो जाएगी हमारी डार्ट। अब देखिए हमने क्योंकि डीप नेक किया है, अब आप इस तरह से इसकी कटिंग दे दें। गले की साइड में इतनी सी हमें 1/4 इंच की कटिंग देनी है। और अगर आप नहीं देते हैं तो स्टिचिंग के वक्त इसी तरह से आप सिलाई लगाएं, गले की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रखें। अब आगे के हिस्से की कटिंग के लिए सबसे पहले वो मार्जिन छोड़ दें जो आप हुक पट्टी का लेते हैं, यानी कि लगभग 1/4 आधा इंच के बीच में। उसके बाद जो पिछला हिस्सा है वो रख लेंगे इस लाइन पर हम, यानी इतना सा मार्जिन हमें एक्स्ट्रा लेना है आगे के लिए। और ये हो जाएगा गले का निशान और ये शोल्डर का। और ये जो आर्म होल है हम एज इट इज़ छाप लेंगे। अब देखिए इसकी लंबाई हमें बढ़ानी है लगभग 1.25 इंच से लगाकर 1 इंच के बीच में, यानी कि जो डार्ट लगा जो बेल्ट कटता है उसकी स्टिचिंग आप कितनी लेते हैं दोनों को जोड़ने में, जितना आपका लगे उस हिसाब से आपको इसको बढ़ाना है। अगर सिलते वक्त आप दबाव में आधा इंच लेते हैं तो आप 1 इंच बढ़ा लें और उससे थोड़ा कम लेते हैं तो 1.25 इंच बढ़ा लें, ताकि साइड फिटिंग के वक्त जो है वो परेशानी नहीं आए। अब आगे का गला है 6.5 इंच, तो ये लेंगे हम 7 इंच। यहाँ पर ये निशान लगा है चौड़ाई वाला, तो उसी हिसाब से पहले आप चौकोर डब्बा बना लें और उसके बाद गोलाई ले लें। अब देखिए 1.5 इंच इसमें मार्जिन शामिल है क्योंकि हमने छापा है इसे।
तो यहाँ पर हम इसको आधा इंच डीप लेंगे आगे के आर्म होल को। अब ऊपर से हम इसका बेल्ट अलग करेंगे, जो कि करेंगे हम 12.5 इंच पर। यहाँ पर 1.25 इंच का तिकोना हिस्सा लेंगे हम। अब देखिए इसी में से हमें कटोरी अलग करनी है, तो हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग ये कम होगी, तो इसका भी मैंने फार्मूला बताया हुआ है, एक वीडियो है। तो यहाँ पर हमारा 38 चेस्ट है, तो उसका छठा हिस्सा हमें निकालना है, 6 से उसको डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास आ जाता है 6.33, यानी कि हम इसको 6.25 इंच मान सकते हैं। तो ये 6.25 इंच है, आगे वाले मार्जिन को छोड़ते हुए, जो हुक पट्टी का मार्जिन हमने रखा है उसको छोड़ते हुए हमने 6.25 इंच पर निशान लगाया है। ऊपर गले की साइड में 5 इंच पर, और आर्म होल पर हम ये लेंगे 2.25 और 2.5 के बीच में। अब इन तीनों निशानों को हमें इस तरह से गोलाई से मिलाना है। अब देखिए ये दो चीज़ें सेम रहेगी, इस कटोरी को हमें बढ़ाना होगा। तो ये है हमारा बेल्ट। तो आप अपनी कमर के हिसाब से इसको कम कर सकते हैं, और अदरवाइज़ 1 इंच आप कम कर लें, वो परफेक्ट आ जाएगा। और ये कटोरी मैंने आपसे कहा कि इसे हमें बढ़ाना है, तो इसे सबसे पहले तो आप कपड़े पर इस तरह से तिरछा रखेंगे, यानी कि ओरेब कपड़े से होती है कटोरी, तो पहले तिरछा रखते हुए हम इसे छाप लेंगे। तो इस कटोरी को हमने छाप लिया है। अब इसे हमें चौड़ाई में बढ़ाना है 2 इंच तक। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे पहले 1 इंच, और जो गले की साइड में है उसे हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। ये 1 इंच हमने बढ़ा लिया यहाँ पर। अब 1 इंच ही बढ़ाना है हमें दूसरी साइड, तो यहाँ पर भी हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर हम इसको बढ़ाएंगे गले की साइड में जो जोड़ते हैं हम, तो जोड़ने का जो मार्जिन है उतना ही हमें बढ़ाना है। जो भी आप जोड़ते हैं आधा इंच या आधा इंच से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, तो उस हिसाब से इसको इस तरह से 1 इंच पर ला के मिलाना है। अब देखिए इसका जो सेंटर है वो निकाल लेंगे हम, और ये जो सेंटर है इससे हमें 1 इंच इसको बढ़ाना है। और ये जो डार्ट है, अब क्योंकि नीचे से तिकोना हिस्सा निकला है, तो इस हिसाब से मैं इसको ले रही हूँ 3 इंच। बाकी ये चौड़ाई यहाँ से नपेगी, ये तिकोना हिस्सा एक्स्ट्रा में ही रहेगा। अब आस्तीन की लंबाई हमें बनानी है 5, और उसकी गोलाई हमें देनी है 12.5 इंच। तो डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, और 5 जो बनानी है उसकी जगह ले लेंगे हम 6 इंच, और उसके सेंटर में निशान यानी हाफ कर लेंगे उसका 3 इंच। तो इन दोनों ही निशानों पर हमें सीधी लाइन बनानी है। अब देखिए हमारी जो आगे की गोलाई है वो है 12.5 इंच, यानी उसका हाफ हो जाएगा हमारा 6.25 इंच। और जो दूसरी लाइन हमने खींची है 3 इंच पर, उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच इसमें ऐड करना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 7.25 इंच। और ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंच का सिलाई वाला मार्जिन, जो कि हमने ब्लाउज में रखा है। और अब देंगे हम इसको गोलाई। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग करते समय स्लीव की कटिंग का भी खास ध्यान रखें। अब देखिए जिस तरह से हमने आर्म होल को, आगे के आर्म होल को आधा इंच गहराई दी थी,
उसी तरह हमें स्लीव को भी गहराई देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से हमने लिया था 7.25, तो 7.25 का हाफ पर एक निशान लगा देंगे सेंटर पर, और यहाँ से हम इसकी ले लेंगे 1.25 इंच की गहराई, यानी 1 इंच में थोड़ा सा कम। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो इस ब्लाउज के लिए ये चीज़ें आपको नापनी है। लंबाई है हमारी 13.5 इंच, चेस्ट है 38 इंच, कमर है हमारी 33 इंच, शोल्डर है 15 इंच, आस्तीन की लंबाई है 5 इंच और आस्तीन की गोलाई है 12.5 इंच। गला आगे हमें लेना है 6.5 और पीछे के लिए 10 इंच। तो इस नाप से हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है वो कटिंग करना है, वो भी 3 पीस में। तो यहाँ हमारी लंबाई है 13.5 इंच, तो हम इसको लेंगे 1 इंच ज़्यादा, ऊपर 1/2 इंच मार्जिन और नीचे 1/2 इंच मार्जिन, यानी कि 14.5 इंच। उसके बाद सबसे पहले हमें लेने हैं अपने शोल्डर। तो शोल्डर मैंने ले रखा है 15.5 इंच, जो कि एग्जैक्ट है। अगर आप बॉट नेक बनाते हैं तो ये काम में आएगा, और अगर आप नेक बनाते हैं तो नेक के अकॉर्डिंग इसको हमें कम करना होगा। जैसे पीछे है नेक 10 इंच, तो 10 इंच जब भी हो तो आप इसमें से 2 इंच लेस कर दें। उसके बाद आर्म होल के लिए 6 इंच लिया है मैंने। अब हमारा चेस्ट है 38, तो 38 इंच का 1/4 करना होगा हमें, चौथा हिस्सा निकालना है। तो 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.5, यानी कि 9.5 इंच। और इसमें मैं मार्जिन रखती हूँ 1.5 इंच, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, कमर है हमारी 33, इसका मतलब है इसका भी हमें 1/4 निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8.25, यानी कि 8.25 इंच। उसके बाद जो चेस्ट और कमर में जो फ़र्क आता है उसी के अकॉर्डिंग पीछे वाली डाट लगती है। जैसे 5 इंच है तो 5 का चौथा हिस्सा 1.25 इंच होता है, तो 1.25 इंच की डाट हो जाएगी और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन, यानी कि टोटल यहाँ पर भी 11 है और ऊपर जो हमने लिया था वो भी 11 है, यानी कि कोई शेप नहीं है इसमें। अगर ये कमर और चेस्ट में ज़्यादा फ़र्क होता है तो हमारा यहाँ 1/2 इंच का या जो भी है वो यहाँ से कट होता है तिरछे में। तो अभी हमारा ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो सेम ही है चेस्ट और कमर की साइड में। अब यहाँ लगाएंगे हम 1.5 इंच पर एक निशान और आर्म होल की गोलाई देंगे। गला, तो गला आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का पहनते हैं, छोटा पहनते हैं या फिर पट्टी लगाते हैं या पाइपिंग लगाते हैं। अगर आप पट्टी लगाते हैं तो आप इसको कम रखें थोड़ा सा, 2.5 इंच तक, और अगर आप पाइपिंग लगाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे मैंने 3.25 इंच लिया है, लंबाई ली है मैंने इसकी 10.5, जिससे 10 इंच का गला बनेगा। और नीचे से चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा ली है ताकि पहनते वक्त गोल गला गोल ही रहे, नहीं तो कम अगर हम लेते हैं तो वो पहनते वक्त वी शेप में हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिया। ये जो 1.25 इंच है ये डाट हो जाएगी हमारी यहाँ पर 4.5 इंच की, और इसकी टोटल लेंथ लेनी है हमें 1.25 इंच। अब देखिए, गला है थोड़ा सा डीप है, तो आप गले की साइड में इस तरह से 1/4 इंच कट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप सिलते वक्त इसकी स्टिचिंग भी इसी तरह से कर सकते हैं तिरछे में। अब आगे का पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम 1/2 इंच में, यानी कि जो हुक पट्टी आप लगाते हैं उसका मार्जिन कितना लेते हैं उस हिसाब से इसको आप छोड़ दें। और उसके बाद ये मैंने रख लिया पीछे वाला हिस्सा, और दोनों निशान लगा दिए हैं गले की तरफ और शोल्डर की तरफ, दोनों तरफ। और उसके बाद हम इसे आर्म होल को एज इट इज़ छाप लेंगे। ये जो साइड वाला निशान है ये हम अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रिंसेस कट है, यहाँ से बढ़ेगा ये। अब देखिए लेंथ है, तो जो हमने लेंथ ली है पीछे वाली उससे हमें 1.5 से 2 इंच के बीच में एक्स्ट्रा लेना है।
आपका ब्रेस्ट साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको थोड़ा आगे का हिस्सा थोड़ा लंबा चाहिए तो आप इसको 2 इंच भी ले सकते हैं। तो गला हमारा है 6.5 इंच आगे वाला, तो 7 इंच लिया मैंने, और चौड़ाई का निशान क्योंकि आ चुका है हमारा, तो उसी हिसाब से हमें इसकी गोलाई देनी है। और आर्म होल भी ले लेंगे हम, जैसे 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है तो वहाँ हमें कम नहीं करना है, और यहाँ से हमें 20 से ½ इंच कम करना है, आगे की गोलाई देनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें से बेल्ट अलग करेंगे, क्योंकि 3 पीस में है तो बेल्ट भी है साथ में, तो ये बेल्ट मैंने अलग कर लिया है 13.5 इंच में। अब उसके बाद निकालेंगे हम बस्ट पॉइंट, यानी कि 38 इंच चेस्ट है तो उसका 1/4 निकालेंगे, तो वो होता हमारा 9.5 इंच, और उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 10.5 इंच। तो यहाँ पर 10.5 इंच पर भी हमें एक लाइन खींचनी है। अब जैसे हम डार्ट वाले ब्लाउज में करते हैं, 10वां हिस्सा निकालना है हमें 38 का, तो वो हो जाएगा 3.25 इंच। तो उस ½ इंच के मार्जिन को आप छोड़ते हुए 3.25 इंच पर एक निशान लगाना है हमें दोनों ही लाइनों पर, जो 10.5 वाली खींची थी और एक 13 वाली, 13.5 वाली। तो यहाँ हमें सीधा कर लेना है, इसको मिला लेना है। अब आर्म होल पर 4.5 पर हम एक निशान लगाएंगे, 4.25 4.5 के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा एक निशान, और ये देंगे हम इसको गोलाई इस तरह से। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हमारा चेस्ट है 38, यानी कि पफ हमें अच्छा चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ से कटिंग 3 इंच की लेनी होगी। यहाँ तो मैंने हुक पट्टी की तरफ 1 इंच लिया है, वरना बहुत कम रह जाता है, तो यहाँ से आप 1 इंच ही लें, और दूसरी साइड से ये मैंने ले लिया है 2 इंच, यानी टोटल जो हो गई ये बीच वाला ये हो गया है 3 इंच। तो ये अगर कम होगा तो पफ कम बनेगा और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। अगर ब्रेस्ट साइज़ कम होता है, चेस्ट वाला साइज़ जो है वो कम होता है, तो हम ये कम भी ले सकते हैं। उसके बाद आर्म होल से भी आप अगर थोड़ा सा नहीं निकालें, जैसे मैंने ये ½ इंच लिया है टोटल, तो भी पफ में फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ से भी आप ज़रूर निकालें थोड़ा सा, ये इस तरह से हमें निकालना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमारी कमर देख लेंगे हम, 33 हमारी कमर है, 1/4 हो जाता है 8.25 इंच, और 1.5 इंच का इसमें मार्जिन जो हम साइड फिटिंग में रखते हैं वो मार्जिन हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये लगभग हो जाता है हमारे पास 9.25 इंच, यानी आप 10 इंच मान लें लगभग। अब ये डार्ट बीच में से निकल जाएगी, तो पीछे जो कपड़ा है ये 9.25 होना चाहिए दोनों साइड मिलाकर। जैसे इस साइड है हमारे पास 3 इंच, यहाँ पर सिलाई करते वक्त इतना चला जाएगा, तो यहाँ पर है हमारे पास 3 इंच, और दूसरी साइड से हम लगभग 7 इंच लेंगे, 6.25 है वैसे, लेकिन सिलाई में कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप इसको 7 इंच रख लें। तो एक साइड से 3 इंच और दूसरी साइड 7 इंच, यानी टोटल हमारा मिल जाएगा हमें 10 इंच। अब उसके बाद यहाँ से हमें कटिंग देनी है, तो जो साइड डार्ट आती है हमारी, उसी हिसाब से हमें ½ इंच यहाँ पर कम करना है। यहाँ पर बेल्ट का जो तिकोना हिस्सा है, जैसा हम काटते हैं फोटक्स में, वही हमें निकालना है 1/4 इंच का, और ये जो हमने 7 इंच लिया था वहाँ से हमें ऊपर वाला निशान मिला लेना है। अब देखिए, बेल्ट भी हमें चाहिए 9.25 इंच, और आगे के मार्जिन को छोड़ते हुए 9.25 है। और देखिए, स्लीव कट करनी है हमें 5 इंच लंबाई, और गोलाई जो है वो 12.5 इंच।
तो ये 1 इंच मार्जिन ऐड करके ले लेंगे हम 6 इंच, और दूसरा निशान लगाएंगे ऊपर से 3 इंच पर, और इन दोनों ही निशानों को कर लेंगे हम सीधा। अब हमारी गोलाई है 12.5, यानी उसका हाफ हो जाएगा 6.25 इंच, और ऊपर जो 3 इंच हमने लाइन खींची है ऊपर से, तो वहाँ पर हम 1 इंच ऐड करके लेंगे, यानी कि 6.25 का हम ले लेंगे 7.25 इंच, 7.25 यानी 7.25 इंच। उसके बाद 1.5 इंच जो कि हमने ब्लाउज में मार्जिन रखा है वो भी स्लीव में रखना होगा हमें। और ये दे देंगे हम इसको गोलाई। और जैसे ब्लाउज में भी हम कटिंग करते हैं तो आगे के हिस्से को गोलाई थोड़ी ज़्यादा देते हैं, तो उसी तरह हमें स्लीव में भी देनी होगी। और उसके लिए ये 7.25 हमने लिया था मार्जिन के अलावा, तो उसका हाफ कर लेंगे हम, और उसके बाद 1.25 इंच पर जो निशान लगाया है उससे इस तरह से गोलाई देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।